गुरुदेव लिखते हैं सेंट जॉन का प्रकाशित वाक्य। बाइबिल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबिल का प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और कृष्ण के को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें दीक्षा शिक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता और न ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा यानी बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व को प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य में कहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिन पर शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना सेंट जॉन को बताया। जो भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं उन सबको मूर्त रूप से घटने से पहले ही दिखाया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो बात हमारा दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को देखना सुनना संभव है, पूर्ण सत्य है। पश्चिम को यह ज्ञान 20वीं सदी के अंत में मिलेगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। इसलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी कि दीक्षा पाओगे। धार्मिक ग्रंथों के उपदेश पश्चंती वाणी में दिए जाते हैं, परंतु संत पश्चंती वाणी समझ सकते हैं, आम जन नहीं। इसलिए उस ज्ञान को वैखरी वाणी में लिखकर संसार के सभी मनुष्यों के लिए छपवा देते हैं। पश्चंती वाणी ध्वनि रूप शब्दों वाली वैखरी वाणी से और भावात्मक विचारमयी वाणी से भी विलक्षण और स्वात्म विमर्शमयी अनुभूति रूपी वाणी है, जिसे भौतिक भाषा में उद्बुद्ध करना इंस्पिरेशन कहा जाकर समझाने का प्रयास कहा जा सकता है। इसलिए सेंट जॉन ने जगह जगह कहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में वहां गया इत्यादि। पश्चिम जगत के लोग मात्र वैखरी वाणी ही समझते हैं, इसलिए वे अपरा विद्या के ही दाता हैं, क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान वैखरी वाणी में लिखा जाता है। बाइबल के कई संदर्भ ऐसे भी हैं जिनका सही अर्थ अंतर्मुखी होकर ही समझा जा सकता है, और यह कार्य पश्चिम के लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। इस संबंध में मुझे एक बात याद आ गई। बाइबल की भविष्यवाणियों की प्रत्यक्षानुभूतियों के संबंध में मैंने भारत स्थित कई संस्थानों से संपर्क किया था। मैंने उन्हें बाइबल में वर्णित आनंद के बारे में पूछा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। मुझे दिल्ली की एक संस्था ने कुछ सामग्री भेजी, जिसमें कटोरों के चित्र बनाकर आनंद के उमड़ने की बात समझाई गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई और साथ में उन लोगों के अल्प ज्ञान पर तरस भी आया।
मैं प्रकाशित वाक्य की चंद बातें जो सेंट जॉन ने पश्चिमी वाणी में सुनी थी, यथावत लिख रहा हूँ। क्या ईसाई जगत इनकी सही व्याख्या करके प्रमाणित करने की स्थिति में है? मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि यह कार्य अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। सेंट जॉन ने लिखा है, मैं यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियों के पास भेज दे। जब तक अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता से नहीं जुड़ते, बाइबल के ऐसे संदर्भ समझ में आ ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 1:16। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 2:16। तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:17। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। प्रकाशित वाक्य 2:27। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया है। प्रकाशित वाक्य 3:4। पर हाँ, सर सरदीस में तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 7:2 व 7:3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्ग दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य की केवल उपयुक्त बातें ही अलौकिक नहीं, इसका तो संपूर्ण भाग ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इस पवित्र ग्रंथ में विश्वास रखने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले लोगों को 20वीं सदी के अंत से पहले बाइबल के संपूर्ण रहस्य की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा यीशु इसकी भविष्यवाणी कर गया है। मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि धन बल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, उस पर युग परिवर्तन के इस संधि काल में पुनर्विचार करें। ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबल के निम्न संदर्भों पर रात दिन चिंतन करने की सलाह देता हूँ। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। सेंट मैथ्यू 19:23-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।